यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सुन लीजिए, उत्पत्ति 5वां अध्याय में एक पीढ़ी जो है वो खत्म हो रहा है, मगर 6ठा अध्याय में एक नया जमाना, एक नया पीढ़ी शुरू हो रहा है, और वो है नूह का जमाना। हालेलुया। वो कौन सा जमाना है? नूह का जमाना। नोआ का मतलब है कबूतर, शांति। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों, एक पीढ़ी खत्म हो गया। सुन लीजिए, जब इस दुनिया में एक पीढ़ी खत्म हो रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर एक नया पीढ़ी को तैयार कर रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर कोई हमारे परिवार में जो हमारे जो बहुत करीब जो हमें छोड़कर चले गए हैं, इसका मतलब है उनका पीढ़ी खत्म हो गया। अब परमेश्वर एक नया पीढ़ी को लेकर परमेश्वर अपने दर्शन को पूरा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर एक नया पीढ़ी को उसके राज्य में इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। एक नया पीढ़ी को परमेश्वर अभिषेक देने के लिए जा रहा है। एक नया पीढ़ी को परमेश्वर उसके राज्य में इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। बाइबल में भी ऐसा ही हुआ। 5वां अध्याय तक एक पीढ़ी खत्म हो गया, 6ठा अध्याय में एक नया पीढ़ी शुरू हो गया। नोआ का जनरेशन, नोआ का पीढ़ी वो शुरू हो गया। मगर उस पीढ़ी को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा था, मगर एक ही व्यक्ति मिला, वो था नोआ। हालेलुया। अब सुन लीजिए, एक पीढ़ी खत्म हो गया है। पिछले 10-12 साल में अगर हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग हम इस दुनिया को छोड़कर, हमें छोड़कर परमेश्वर के पास चले गए हैं। बड़े बड़े सेवक लोग जिन्होंने लाखों लोगों को परमेश्वर के पास लेके आया, जिन्होंने करोड़ों को यीशु के पास लेके आया, उनका पीढ़ी खत्म हो गया। वो लोग हमें इस दुनिया को छोड़कर परमेश्वर के पास है। हालेलुया। इसका मतलब है अब परमेश्वर एक नया पीढ़ी का इंतजार कर रहा है। आमीन। परमेश्वर को एक नया पीढ़ी की जरूरत है, मगर वो नया पीढ़ी कैसा रहना चाहिए, वो नया जनरेशन कैसा रहना चाहिए। अगर आप और मैं उस पीढ़ी में, उस जनरेशन में आना चाहते हैं, तो आपको और मुझे कैसा रहना है? परमेश्वर ढूंढ रहा था। 5वां अध्याय, एक जनरेशन खत्म हो गया, एक नया जनरेशन, एक नया जनरेशन में मैं किसी को चुनना चाहता हूं, मैं किसी को इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि ये दुनिया का अंत मैं करने के लिए जा रहा हूं बोल के परमेश्वर 6ठा अध्याय में बोलते हैं। क्योंकि ये दुनिया करप्शन से भर गया है, ये दुनिया पाप से भर गया है, मुझे इस दुनिया को मिटाना है। 6ठा अध्याय में हुआ, मालूम है आपको? 6ठा अध्याय परमेश्वर ने कहा 40 दिन 40 रात मैं बारिश को भेजूंगा, और बारिश नहीं, प्रचंड बारिश होने के लिए जा रहा है। और उस बारिश में ये दुनिया को मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं। ये दुनिया के लोग समाप्त होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग करप्टेड हैं, ये लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए मैं इस दुनिया को मिटाऊंगा, मगर एक नया पीढ़ी को मैं शुरू करूंगा। मगर वो पीढ़ी अगर प्रभु की महिमा के लिए खड़ा होना है, तो वो पीढ़ी कैसा रहना चाहिए? आज भी ऐसा ही हो रहा है। एक पीढ़ी प्रभु में सो गया, दूसरा पीढ़ी को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया का अंत होने के लिए जा रहा है। इस सुबह के समय में जो कलीसिया में बैठे हैं, आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, आप और मैं जो इस दुनिया में जी रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, इसका अंत होने के लिए जा रहा है। क्योंकि किसी भी चीज का जो शुरुआत रहता है, वो अंत जरूर होएगा। हर कहानी का शुरुआत भी रहता है, अंत भी रहता है। इस दुनिया में ऐसी कहानी लिखी नहीं गई है जो कभी अंत नहीं हुआ है। इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति आया नहीं है जिसका अंत हुआ नहीं है, सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि वो आदि है, वो अंत है, वो शुरुआत है, वो आखिरी है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक पीढ़ी खत्म हो गया है मेरे प्यारों, एक पीढ़ी समाप्त हो चुका है। बड़े बड़े सेवक लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, कई अच्छे लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, प्रभु में सोए हुए हैं। एक दिन वो जिंदा हो जाएंगे, मगर आज परमेश्वर एक नया पीढ़ी का इंतजार कर रहा है, ताकि ये पीढ़ी का समाप्त हो जाए, ये दुनिया का अंत हो जाए। आपको पता है, जब यीशु मसीह आएंगे, ये धरती का अंत कैसा होने के लिए जा रहा है? एक चटाई के समान, एक मैट के समान फोल्ड हो जाएगा ये धरती। आसमान भी एक मैट के समान फोल्ड हो जाएगा। वचन में कहा गया है, नया धरती रहेगा, नया आसमान रहेगा। हालेलुया। सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है।
और वहां पे परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं, विश्वासी लोग जो वचन में बने हैं, जिनके अंदर यीशु का प्यार है, वो 1000 साल तक परिपालन करेंगे यीशु मसीह के साथ। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक पीढ़ी खत्म हो गया, एक पीढ़ी खत्म हो रहा है और ये दुनिया का अंत होने के लिए जा रहा है। कैसा? उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने बारिश को भेजकर अंत किया और इन आखिरी दिनों में अग्नि के द्वारा अंत होने के लिए जा रहा है। कैसा होने के लिए जा रहा है? अग्नि के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये धरती आग के लिए इंतजार कर रहा है। इसीलिए आज आप किसी भी देश में देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर रहे हैं। किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 50 है। गन से, बॉम्ब से, न्यूक्लियर बॉम्ब से, टेक्निकल बॉम्ब है। क्यों? एक बॉम्ब गिरने से आधा शहर, आधा राज्य खत्म हो जाएगा। तो सोच कर देखो, अगर पूरा बॉम्ब एक के ऊपर एक गिरेंगे तो कितना आग, कितना प्रचंड होने के लिए जा रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है ये दुनिया आग के द्वारा समाप्त होने के लिए जा रहा है। एक भयंकर अंत ये दुनिया को हो जाएगा। मगर परमेश्वर एक नया पीढ़ी का इंतजार कर रहा है। परमेश्वर को नोआ जैसा लोग चाहिए जो लोग नाव बनाए। हालेलुया। परमेश्वर को नोआ जैसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के बात को सुने। परमेश्वर को नोआ जैसे लोग चाहिए जो परमेश्वर जो बोलेगा मैं वही करूंगा। परमेश्वर को नोआ जैसे लोग चाहिए क्योंकि उसने सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? नोआ का काम क्या था मालूम है? नोआ 3 काम किया। एक, उसने परमेश्वर की बात को माना। दूसरा, उसने अपने परिवार को तैयार किया। तीसरा, उसने नाव को तैयार किया। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। नंबर 1, उसने परमेश्वर की बात को माना। क्या आज आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं? सिर्फ गाना गाना, गीत गाना या कुछ भी सिर्फ छोटा मोटा काम करना सेवा नहीं है। प्रभु के लिए गवाह बनकर जीना है। प्रभु के पास लोगों को लेके आना है। परमेश्वर के राज्य में प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाना है। हालेलुया। क्या आप वो नया पीढ़ी बनना चाहते हैं? मूसा का पीढ़ी खत्म होने के बाद में परमेश्वर ने यहोशुआ की पीढ़ी को तैयार किया। 5वां अध्याय का पहला पीढ़ी खत्म होने के बाद में परमेश्वर ने नोआ को तैयार किया। आज परमेश्वर एक पीढ़ी के इंतजार में है। क्या आप और मैं उस पीढ़ी के व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? और उस पीढ़ी में परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो नंबर 1 वे लोग जो परमेश्वर के बातों को माने, परमेश्वर के बातों को सुने। आज आप और मैं किसकी बातों को मान रहे हैं? आप और मैं किसकी बातों को सुन रहे हैं? हव्वा ने शैतान की बातों को माना, सुना, परमेश्वर के आशीषों से परे हो गए, परमेश्वर के दर्शन से परे हो गए। मगर आज आप और मैं परमेश्वर की बातों को सुनने वाले बनना चाहिए, परमेश्वर की बातों को मानने वाले बनना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वचन को पढ़ने वाला, वचन को सुनने वाला धन्य है। हालेलुया। आमीन। नोहा के पास भी काम था लगता है। नोहा के पास भी बहुत बड़ा एजेंडा था। अपने परिवार के लिए, अपने नौकरी के लिए जी सकता था। मगर उसका अद्भुत रीति का स्वभाव, उसने परमेश्वर के बातों को माना, सुना। हालेलुया। आमीन। आज आपको मुझे परमेश्वर की बातों को सुनना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के राज्य में उसके लिए इस्तेमाल हो जाए, उसकी महिमा के लिए खड़े हो जाए, उसके आशीषों के हकदार हो जाए। और उतना ही नहीं, उस नाव में प्रवेश हो जाए। कोई आमीन बोल सकते हैं? उस नाव में प्रवेश होना है। बोले मुझे नाव में प्रवेश होना है। जोर से बोले मुझे नाव में प्रवेश होना है। हालेलुया। मैं खत्म कर रहा हूं। नंबर 1, नोआ परमेश्वर के बातों को सुना और परमेश्वर की बातों को माना। आज हमें प्रार्थना करना है कि मुझे परमेश्वर की बातों को सुनना है और परमेश्वर की बातों को मानना है। वचन को पढ़ें, वचन को ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो दिन रात इस परमेश्वर के वचनों को ध्यान करता है, मनन करता है, वो धन्य है। वो उस पेड़ के समान रहेगा जो नदी के किनारे लगाया गया है। सही समय पर, सही रुत में वो फल लेके आएगा। हालेलुया। क्या आपके पास बाइबल है?
क्या आप रोज बाइबल पढ़ते हो? क्या आप रोज परमेश्वर के वचनों को ध्यान करते हो? किसके बातों को सुन रहे हैं? किसके बातों को मान रहे हैं? आज परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझे चेतावनी देना चाहते हैं। अगर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है, अगर परमेश्वर के आशीषों में भागीदारी होना है, तो नंबर 1 आज आपको और मुझे सीखना है कि मुझे परमेश्वर के बातों को सुनना है और उसके बातों को मुझे मानना है। क्या आप लोग हाफ मिनट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तेरी बातों को सुनने के लिए, तेरी बातों को मानने के लिए मुझे मदद कर। कमान प्रभु, तेरी बातों को मुझे सुनना है और तेरी बातों को मुझे मानना है। नूह ने परमेश्वर के बातों को माना और परमेश्वर के बातों को सुना, इसीलिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल किया। कमान अपने लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सिर्फ तेरे बातों को सुनना है और तेरे बातों को मानना है। होली स्पिरिट, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। नंबर 2, एक पीढ़ी खत्म हो गया, दुनिया का अंत होने के लिए जा रहा था। उस समय में परमेश्वर एक नया पीढ़ी को खड़ा किया। उस नया पीढ़ी को इस्तेमाल करने का कारण, क्योंकि वो नया पीढ़ी यानी नोआ परमेश्वर के बातों को सुनता था, परमेश्वर के बातों को मानता था। इसका मतलब है इन दिनों में परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करेगा जो परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे। चाहे वो आराधना में रहे, चाहे वो कलीसिया में रहे, चाहे वो सेवकाई में रहे, चाहे वो आशीषों में रहे, चाहे वो उद्धार में रहे, उन्हीं को परमेश्वर ढूंढ रहा है, उन्हीं को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, उन्हीं को परमेश्वर आशीष देगा जो परमेश्वर के बातों को सुनेंगे, जो परमेश्वर के बातों को मानेंगे। नंबर 2, नोआ अपने परिवार को तैयार किया नाव में जाने के लिए। हालेलुया। सालों तक सुसमाचार प्रचार करता गया नोआ ने, कोई नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि जब नोआ वचन को बोलता था, लोग उसके विरोध बात करते थे, लोग उसके मजाक उड़ाते थे, लोग उसके बातों में गलतियों को ढूंढते थे, लोग उसको इज्जत नहीं देते थे, उसके बातों को मानते नहीं थे। बारिश किधर से आएगा, बंडा बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है। आज तक तो कभी हम लोगों ने बारिश देखा नहीं, अब तक तो बस ओस के सहारे हम लोग जी रहे हैं। ये बारिश का मतलब क्या है? कि परमेश्वर कौन है? कौन है वो जो बारिश को भेजेगा? कई लोगों ने नोआ के बातों को मजाक उड़ाते हैं। आज भी इस दुनिया में कितने लोग हैं वचन बताने के समय में अपना कान बेसुरा करते हैं, एक कान से सुनकर दूसरा कान से परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं। संडे तो सुनते हैं मगर सोमवार को उन वचनों में बने नहीं रहते। परमेश्वर के वचनों को तो सुनते हैं मगर उसको मानते नहीं हैं, उसको बेसुरा करते हैं, या वचन बताने वालों के विरोध बात करते हैं, या सेवकों के विरोध बात करते हैं, या प्रचारक के विरोध बात करते हैं। नोआ के जमाने में भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हो रहा है। यीशु ने कहा मनुष्य पुत्र आने के समय में ये दुनिया जैसे नोआ और लूत के जमाने में था ऐसा ही रहेगा। नोआ के जमाने में क्या होता था? लोग शादियां करते थे, शादियों को देते थे, खाते थे, पीते थे, मजे में रहते थे, पार्टी मनाते थे, है ना? कभी देखो पार्टी, कभी देखो खाना पीना। आज भी देखो इस दुनिया में कपड़े की दुकान से ज्यादा होटल दिखते हैं। ऐसा था? हेलो, कपड़े की दुकान से ज्यादा होटल दिखते हैं। हर मीटर पर एक होटल खुल रहा है। क्यों? क्योंकि आज इंसान खाने पीने पे इतना मग्न हो चुका है, क्या खाना क्या पीना, नोआ के जमाने जैसा। किधर भी देखो लोग घर बांध रहे हैं, नोआ के जमाने में भी लोग घर बांध रहे हैं। किधर भी देखो लोग शादियां करवा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, नोआ के जमाने में भी हो रहा था। मगर समस्या क्या था? शादी करना, शादी को देना बड़ी बात नहीं है, घर बांधना नहीं बांधना वो बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर का बात, परमेश्वर का वचन जब प्रचार हो रहा है उसे सुनना है और उस वचन में खड़ा रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से भी बढ़कर आपका काम तो नहीं रखना है, तेरे मेरे कामों से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आपका दिन का शुरुआत बाइबल पढ़कर होना चाहिए, आपका दिन का शुरुआत प्रार्थना कर होना चाहिए। हर समय तेरा मन, तेरा कान परमेश्वर के वचन में रहना है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? ऐसे पीढ़ी को परमेश्वर ढूंढ रहा है। नंबर 1 जो वो लोग जो परमेश्वर की बातों को सुने और परमेश्वर की बातों को माने। नंबर 2 नोआ अपने परिवार को तैयार किया। बाहर के लोग कोई नहीं सुना, दिन भर वो सुसमाचार प्रचार करता था, शाम को जब आता सुसमाचार प्रचार करता,
शाम को जब आता अपने बच्चों को बुलाता, इधर आओ, परमेश्वर ने बोला है बारिश को भेजेगा, हमें विश्वास करना ही है। आपके परिवार को विश्वास में बढ़ाओ, आपके घर के लोगों को वचन में बढ़ाओ। कोई आमीन बोल सकते हैं? आपका घर छोटा सा घर का कलीसिया बने। ये दुख की बात है, आज कई विश्वासियों के घर में प्रार्थना नहीं होता है। ये दुख की बात है, आज कई विश्वासियों के घर में पासवान जाते नहीं हैं, उनके घरों में प्रार्थना करते नहीं हैं, वो लोग करवा लेते नहीं हैं, क्योंकि लोगों के डर की वजह से। हमारा पड़ोसी क्या बोलेगा अगर पास्टर हमारे घर में आएगा? हमारे रिश्तेदार क्या बोलेगा अगर हमारे घर में प्रार्थना होएगा? डर। आपका परिवार एक कलीसिया बनना है। हाथ उठाकर बोलो, मेरा घर कलीसिया बनना है। थोड़ा जोर से बोलिए, उत्साहित से बोले, मेरा घर कलीसिया बनना है और मेरा घर का पास्टर मुझे बनना है। आप बोल सकते हैं ये आपका घर का पास्टर आपको ही बनना है, मैं नहीं बनेगा। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरा घर का पास्टर मैं, आपका घर का पास्टर आप। पास्टर का मतलब क्या है? अगवा करने वाले। आपके घर को आपको वचन में अगवाई देना है। हालेलुया। आपका घर कलीसिया बनना है, आपके घर में आराधना होना है, आपके घर में प्रार्थना होना है, आपके घर में वचन रहना है। हालेलुया। क्योंकि नाव में कोई जाए ना जाए, मगर मुझे मेरे परिवार के साथ तो मुझे नाव में जाना ही है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? कोई जाए या ना जाए, मुझे तो मेरे नाव में, मुझे तो मेरे परिवार के साथ नाव में जाना ही है। ऐसा ना हो उस दिन सिस्टर आप नाव में गए, आपका पति बाहर, कहां जा रही है? अंदर। पत्नी जाने के बाद पति चिल्लाएगा, अगर पति अंदर जा रहे तो पत्नी बाहर से चिल्लाएगा, माँ बाप अंदर जा रहे तो बच्चे लोग चिल्लाएंगे, कहां जा रहे हैं? अंदर। कहां जा रहे? क्या कहां जा रहे? जा रहे अंदर नाव में, हमको भी लेके जाओ, हमको मालूम नहीं। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? आमीन। आज आपकी जिम्मेदारी है कि हमें नाव में जाने के लिए तैयार होना है, और वो नाव कौन है? यीशु मसीह है। Who is that boat? Jesus! Hallelujah! वो नाव कौन है? यीशु है। जोर से बोलो, यीशु है वो नाव। आमीन। बचना चाहते हैं वो दिन, एक भयंकर दिन जो आने के लिए जा रहा है, बचना चाहते हैं वो भयंकर दिनों से, बचना चाहते हैं वो क्रोध भरा दिन से, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है आखिरी दिन परमेश्वर अपने क्रोध के पात्रों को इस दुनिया में डालने के लिए जा रहा है। प्रभु ने सैंपल देकर दिखाया कि वो दिन कैसा रहने के लिए जा रहा है। ये तो ट्रेलर है भैया, पिक्चर तो अभी बाकी है। हालेलुया। कोरोना ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? बचना चाहते हैं वो अग्नि भरा हुआ दिन से, बचना चाहते हैं वो क्रोध भरा हुआ दिन से, बचना चाहते हैं वो अनंत काल के नरक से, बचना चाहते हैं वो बड़ी मुसीबत जो इस दुनिया में बनाने के लिए जा रहा है। सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही दरवाजा है, यीशु मसीह। यीशु मसीह। कलीसियाओं को बदलने से आप बचोगे नहीं। एक कलीसिया छोड़कर दूसरा कलीसिया में जाकर बैठने से वो नाव के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। यीशु में बने रहो, तभी बच पाएंगे। हालेलुया। कलीसिया बदलने से नहीं बचोगे भाई। हमें इधर आराधना नहीं मिला इसलिए दूसरा कलीसिया में गया, इधर प्रचार करने के लिए नहीं मिला इसलिए दूसरा प्रचार में गया, ये पास्टर अच्छा नहीं, वो पास्टर अच्छा है, ये कलीसिया अच्छा नहीं, वो कलीसिया अच्छा है। उस दिन अगर नाव में जाना चाहता है, सिर्फ एक ही दरवाजा है, यीशु मसीह। कोई कलीसिया तुझे बचा नहीं पाएगा, कोई पास्टर तुझे बचा नहीं पाएगा, सिर्फ यीशु ही तुझे बचाएगा। अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु ही बचाएगा तुझे, तेरे परिवार को, तेरे घर को यीशु ही बचाएगा। यीशु छोड़कर कोई भी नहीं तुझे बचाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं सत्य, मैं जीवन, मैं मार्ग हूं। यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु मार्ग है। बचना चाहते हैं वो भयंकर दिन से, तो यीशु के पास आपको पता है नंबर 1 नोआ परमेश्वर की बातों को माना, सुना। दूसरा अपने परिवार को तैयार किया। तीसरा नाव को तैयार किया। कोई बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। नाव को तैयार किया। हमें परमेश्वर के राज्य
लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। कलीसिया में पोजीशन रहे या ना रहे, मगर तेरा एक पोजीशन है कि तुझे अपने दूल्हे राजा के बारे में दुनिया को बताना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है इफिसियों 5वां अध्याय में, दिन बुरे हैं इसलिए बुद्धिमान से चलो। हम भयंकर दिनों में आ चुके हैं। अगर इन दिनों में सिर्फ 3 काम करना है, बोलो 3 काम करना है। परमेश्वर के बातों को मानना है, मेरे कलीसिया मेरे घर को तैयार करना है, मुझे प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। नोवा ने नाव को तैयार किया। मेरे साथ बोलो, नोवा ने नाव को तैयार किया। आमीन। परमेश्वर ने बोला तो नाव को तैयार कर। वो समय आ गया, परमेश्वर ने बोला नाव में जाके। कितने लोग गए पता है? 8 लोग। जोर से बोलो 8 लोग। जोर से बोलो 8 लोग। कितने सालों तक सुसमाचार प्रचार किया? बचा सिर्फ 8 लोग। और वो 8 लोग भी उसका घर ही है, उसके परिवार के लोग ही है। आपके साथ आखिर में खड़े रहेंगे आपके परिवार के लोग ही है। कोई आमीन बोल सकते हैं? आपके परिवार के है। मैंने अनुभव किया है, आखिर में तकलीफों में मुसीबतों में खड़ा रहेगा सिर्फ मेरा परिवार। कोई बाहर के लोग तेरे साथ खड़े नहीं रहेंगे, तेरा परिवार। इसीलिए जो भी इन्वेस्टमेंट है तेरे परिवार के ऊपर कर। हालेलुया। पुट ऑल इन इन्वेस्टमेंट अपॉन योर फैमिली। हालेलुया। नोवा ने सुसमाचार प्रचार किया। बचा कितने लोग? 8 लोग। कोई आमीन बोल सकते हैं? 8 लोगों को लिया। नोवा का दरवाजा, नाव का दरवाजा खुला। परमेश्वर ने बोला जा अंदर गया। पूरे जानवर भी जोड़ी जोड़ी अंदर गए। नोवा बोलता है दरवाजा बंद करो। परमेश्वर बोलता है बंद करने का काम मेरा है, अंदर जाने का काम तेरा है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? अंदर जाने का काम तेरा है, बंद करने का काम मेरा है। परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दो, तुम्हारा काम तुम करो। इसमें आमीन जोर से आना चाहिए। हालेलुया। हमें कभी परमेश्वर का काम नहीं करना है, परमेश्वर अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है। हमारा काम क्या है? सुसमाचार प्रचार करो, मेरे घर को वचन में तैयार करो, परमेश्वर के सेवकाई में उसकी महिमा के लिए आगे बढ़ो। काफी है, बाकी का काम परमेश्वर करेगा। परमेश्वर बोलता तो अंदर जाओ, मैं दरवाजा बंद करेगा, क्योंकि तू दरवाजा बंद करेगा तो खोल सकता है। मैं बंद कर दूंगा। हालेलुया। अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। धमाल हो गया, आसमान के दरवाजे खुल गए, बारिश आने के लिए शुरू हो गया। जो नीचे बाहर थे, पहला बूंद आया, टप टप टप। वो लोग बोले हमेशा हम पानी नीचे से देख रहे थे, पानी ऊपर से कहां से आ रहा? इस दुनिया का अंत भी इंसान के सोच के परे है। हालेलुया। इस दुनिया का अंत भी इंसान के सोच के परे है। वो सोच भी नहीं पाएगा इतने भयंकर दिन इस दुनिया में आने के लिए जा रहा है, क्योंकि आप और मैं प्रकाशित वाक्य किताब में आकर बैठ चुके हैं। बाहर के लोग सोच रहे थे हमेशा पानी नीचे से आ रहा था, ऊपर से कहां से आया? टपा 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 बोल के गिरा, अचानक जोर से आया। जोर से क्या? ऐसे दरवाजे खुले, पानी आया, बारिश आया। किधर भी देखो। कुछ दिन के पहले हैदराबाद में बारिश आया जोर से, गलियां, कार डूब गए, ट्रक डूब गए, बस डूब गए। जहां पे मैं हैदराबाद में जाकर सेवा करता हूं, वो गलियां पूरे नदी के समान, और लोग बोट में बैठकर दूसरे जगह में जा रहे थे। थोड़ा बारिश आया, 4 दिन ऐसा हुआ। 4 दिन बारिश आया, लोग नाव के ऊपर आ गए। 40 दिन 40 रात बारिश में, प्रचंड बारिश आने से तो सोच कर देखो क्या हालत हुआ रहेगा उसके। मगर नोवा नाव के अंदर सुरक्षित था। नोवा नाव के अंदर सुरक्षित था। आपको मुझे नाव के अंदर यीशु में हमें सुरक्षा है। We are protected by Jesus. सुनो जवानों, बचाने वाला सिर्फ यीशु है, रक्षा करने वाला सिर्फ यीशु है, बचाएगा सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। सिर्फ यीशु के पंखों के नीचे ही तेरी सुरक्षा है, और किधर भी नहीं है। वो दिन वो बिल्डिंग भी डूब गया जो करोड़ों रखकर भागे थे। वो कार जो करोड़ों लेकर खरीदा था वो डूब गया। खत्म कर रहा
हालेलुया। इस समय में वचन आ रहा है, वचन को सुनो, मानो, अपने घर को वचन में तैयार करो, परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो जाए। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। समय हो गया है, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें, उसके बाद में हम भेंट में आगे बढ़ेंगे। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति का 5वां अध्याय, पहला पीढ़ी खत्म हो गया, नोआ का पीढ़ी शुरू हो गया। नोआ को इस्तेमाल करने के लिए नोआ परमेश्वर की बातों को सुना, माना। दूसरा, वो अपने परिवार को तैयार किया। तीसरा, वो नाव को बांधा। मूसा का टाइम खत्म हो गया, परमेश्वर यहोशुआ को खड़ा किया। आज एक पीढ़ी खत्म हो गया है, दूसरा पीढ़ी को परमेश्वर खड़ा करने के लिए जा रहा है। वो पीढ़ी में क्या आप रहना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहते हो? वचन के लिए प्यासे बनो, वचन के लिए भूखे बनो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। 3 बातों को सुना। इन आखिरी दिन में परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों को माने, जो लोग अपने परिवार को कलीसिया बनाएं, और वे लोग जो परमेश्वर का नाम यानी परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करें। धन्यवाद परमेश्वर, सारी आदर में आपको दे दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए भेंट पकड़ेंगे, इस समय अपने हाथों में भेंट लेंगे और भेंट देकर प्रार्थना करके खत्म करेंगे। अल्टर कॉल के लिए यार ज्यादा समय नहीं है, समय थोड़ा सा हो गया है, तो हम चाहते हैं कि आप घर जाकर थोड़ा देर प्रार्थना करें कि प्रभु ये 3 बातें मुझे करना है, क्योंकि नया पीढ़ी में मुझे